सर बात करें तो इस रैली का मुख्य उद्देश्य और लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक पार्टियां अपना धर्म लेकर के आ जाती है, उसमें तो धर्म का ठेकेदार बन जाते हैं। लेकिन जब बारी आते है हिंदुत्व की, सनातन की, तो उसमें राजनीतिक पार्टियां जो विलुप्त हो जाती हैं। अभी जैसे राजनीतिक पार्टियां आपकी विलुप्त हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबों को हमारे और हमारे आराभाट टीम की ओर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आराभाट 24। आज जो है हिंदू नववर्ष है और ये आप देख पा रहे हैं कि ये रैलियां हैं। आज के दौर में जो है हिंदू समाज खास करके अपने जो इस नव वर्ष को छोड़ करके लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने को चला है। लोगों को जो है हिंदू धर्म में आज के समय में लोगों को ये पता नहीं कि हम लोग का भी एक हिंदू में नववर्ष होता है, वो कब होता है, और वो सिर्फ संस्कृति बचाने के लिए खास करके मधुपुर में महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ही एक ऐसा स्कूल है जो हमेशा हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए खड़ा रहता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल सर हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर आपका आराभाट 24 में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। और आपको भी इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, साथ साथ मधुपुर की तमाम जनता को इस हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। यह भारतवर्ष का जो दैनिक पंचांग है, वो जितनी भी तिथियां हैं वो विक्रम संवत से ही गाइड होती हैं, उसी के द्वारा चलती है। हम सारे अपने जो सत्कर्म है, सारे अपने जो व्रत है, त्यौहार है, वो इसी पंचांग के आधार पर मनाते हैं। और हमारा पंचांग इतना साइंटिफिक पंचांग था कि अभी से 20,000 वर्ष बाद भी कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, इस सारी जानकारी इसमें दी गई है। नासा तो आज दे रहा है। तो इस तरह से हर चीज़ में वैज्ञानिकता है। हम पर ऐसा थोप दिया गया कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति वो वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इतनी वैज्ञानिकता किसी भी संस्कृति में नहीं है। 9 वर्ष मनाने की जो बात है, आज 9 वर्ष के पीछे क्या तर्क है कि पूरी प्रकृति, जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, सब में 9 किस्लें आ गया है। सभी प्रकृति श्रृंगार कर रही है, नयापन दिख रहा है। ये नहीं कि ठंड में हम सिकुड़ रहे हैं और 9 वर्ष मना रहे हैं। तो पूरी प्रकृति हरियाली से श्रृंगार हो रही है, खेत के फसलों में नए फल आ गए हैं। तो इस दृष्टि को लेकर के ये 9 वर्ष मनाई जाती है। बात करें मधुपुर में सर, तो मधुपुर में सिर्फ शिशु मंदिर ही हिंदू धर्म बचाने के लिए है, या फिर और कोई जो है संगठन क्यों नहीं आगे आती है? ऐसा है कि आनी तो सबको चाहिए। जितने भी संगठन हैं, जो भी भारतीय संगठन हैं, सबको भारतीयता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और इसी भाव को जागृत करने के लिए कि भाई, जब तक हृदय में ये भाव झंकृत नहीं होगा कि हमारी संस्कृति सबसे महान, तब तक ये पूरे संगठन, सब लोग खड़ा नहीं होते हैं। जब हमको लगता है कि भाई हमारी संस्कृति सबसे महान है, तो इस महानता का बोध से उत्सव मनना चाहिए। भाई क्या है, सनातन संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है, इतने आक्रमण हुए फिर भी बची हुई संस्कृति है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर भारतीय के मन में ये भाव जगना चाहिए कि भाई हम इस संस्कृति को पूरे विश्व में विख्यात करें, इसके लिए हम काम करें। और ये आग्रह भी रहता है, हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ जब कारवां जुट जाएगा तो ये और बेहतर होगा, और अच्छा होगा। ये आग्रह सबसे रहता है, सभी संगठन। अगर सर बात करें तो इस रैली का मुख्य उद्देश्य और लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हमारा 9 वर्ष है और 9 वर्ष खूब धूमधाम से मनना चाहिए। घरों पर कम से कम 9 ध्वज लगे। ये भगवा ध्वज भी त्याग का, तपस्या का और ज्ञान का प्रतीक है। ये भगवा ध्वज कोई किसी का ध्वज नहीं, ये प्रकृति, जो सूर्योदय होता है तो सबसे पहले वो भगवा उदय ही होता है, उसके बाद सूर्य जो है, जो सतरंगी अपना सूर्य का कलर है वो उसमें आता है। लेकिन भगवा ये भारत का महत्वपूर्ण कलर। तो भगवा ध्वज घर में फहरे। लोग इसको अपना 9 वर्ष मनाते हुए जैसे उत्साह के साथ अन्य व्रत त्यौहार मनाते हैं, वैसे मनाएं। और इस
उत्सव का इतनी एक तरह से कहिए कि इतना झंकार हो कि लोगों का हृदय तंत्र झंकृत हो जाए और सभी मानने लगे कि भाई हाँ, हमारा ये जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, इस महत्वपूर्ण दिवस को यूँ ही नहीं बिता दें। 1 जनवरी जो हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं वह रुके और इस उत्सव में पूरा समाज शामिल हो। और इस उत्सव में जो घरों में पकवान बनता है, आज तो सबके घरों में माता रानी का आगमन हो रहा है, तो माता रानी के आगमन का भी ये उत्सव है। सृष्टि, आज ही के दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया था, ये प्रारंभ किया था। एक दिन में तो सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, आज ही के दिन प्रारंभ किए थे। तो इसी से ये समझ में आना चाहिए कि भाई यह दिवस कितना महत्वपूर्ण है और इसके महत्ता को पूरे जन जन तक हम विख्यात करें। यहाँ तक कि केवल हम नहीं, पूरा विश्व इस संस्कृति के आगे नतमस्तक हो और कम से कम पूरा विश्व आज का जो सृष्टि प्रारंभ का दिवस है, इस रूप में ही इस दिवस को मनाए। सबसे बड़ा कहा जाए कि अब हिंदू भी एक तीसरी जनसंख्या है विश्व में, तो पूरी जनसंख्या अगर अपनी संस्कृति को मनाने के लिए निकल जाएगा तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरा संसार में ये धमक जाएगा और ये पूरा संसार इस संस्कृति के आगे नतमस्तक हो रहा है। और धन्यवाद। एक सर आपसे राजनीतिक सवाल लेना चाहेंगे कि जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक पार्टियां अपना धर्म लेकर के आ जाती है, उसमें तो धर्म का ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन जब बारी आते हिंदुत्व की, सनातन की, तो उसमें राजनीतिक पार्टियां जो विलुप्त हो जाती हैं। अभी जैसे राजनीतिक पार्टियां आपकी विलुप्त हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आग्रह रहेगा सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इसके महत्व को समझें और जब हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उसमें सम्मिलित हों, आगे आएं और ऐसे ही उनके द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन हो ताकि ये अधिक से अधिक प्रसारित हो सके। हम लोग झांकियाँ निकालते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, तो सब लोग साथ आएंगे, राजनीतिक पार्टियां भी साथ आएगी तो मुझे बल मिलेगा। सभी लोग आए, जुटें और इसको और ज़्यादा ताकत दें। सर एक और सवाल सर, आज के समय में लोग जो है हिंदुत्व और सनातन धर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी पर सीमित है, तो क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल है सर। ये सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया भी आज लोग देखते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी ये हिंदू धर्म और हिंदू नववर्ष का खूब प्रचार हुआ है, लेकिन केवल और केवल घरों में बैठ कर के इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर संदेश नहीं, सब लोग घरों से निकल कर के एक दूसरे अपने हिंदू भाइयों से मिल कर के इस नववर्ष का शुभकामना दें, मंगल कामना दें, सबको गले लगाएं, तो इसका आनंद ही कुछ और होगा। और धीरे ही सही सबके हृदय में ये भाव जगे कि नहीं, आज के दिन तो बाहर निकलना है, सबको हम शुभकामना मिल करके दें। तो ये जो मिलने का एक आनंद होता है और मिल करके जब हम संदेश देते हैं तो वो हृदय से जुड़ता है। मेरा बारंबार सबसे ये आग्रह है कि सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में इसको हम देखें, क्योंकि प्रारंभ तो इसी से होता है, सारे त्योहारों का प्रारंभ इससे होता है और प्रारंभ के दिन ही अगर हमें उत्साह नहीं रहेगा तो पूरा वर्ष भर हम अन्य त्योहारों में कितना उत्साह का प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रिंसिपल सर थे। उन्होंने बताया कि जो है कैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे।